जब बेटा को माँ की सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। यह कहानी एक रहस्यमयी जगह की है जहाँ संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियाँ बहती थीं। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया पहुँचने के लिए जानवरों से भरा हुआ एक खूंखार जंगल पार करना पड़ता था, जो कि इंसानों के लिए असंभव था। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीक का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमयी दुनिया के सबसे निकट एक गांव था जहां राजपाल नाम का एक घुड़सवार रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। राजपाल की माँ बीमार रहती थी। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर राजपाल अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। राजपाल एक दिन देर से घर आता है। राजपाल की माँ, जो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? राजपाल थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ, मैं काफ़ी समय तक सवारी का इंतज़ार करता रहा, इसलिए आने में देर हो गई। राजपाल की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। राजपाल भी हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही राजपाल की माँ खाना परोसती है उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती है। अपनी माँ को बेसुध होता देख राजपाल घबरा जाता है। वह अपनी माँ को तेजी से आवाज़ लगाने लगता है। तुरंत उनके चेहरे पर पानी छिड़कता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो राजपाल अपनी माँ को गोद में उठाकर घर के बाहर ले जाता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज़ लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है। राजपाल रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में राजपाल की माँ का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर राजपाल को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना मुश्किल है। राजपाल को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। राजपाल अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन माँ को खोने के डर से वह कांपने लगता है। राजपाल अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उनसे यह बात छुपा लेता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी वक्त वह अपनी माँ के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। राजपाल की माँ उससे पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, माँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वह राजपाल की बात सुनकर मुस्कराने लगती है। वह अपनी माँ के लिए कुछ दवाएं खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी माँ के लिए चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है जिसमें रहस्यमयी दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमयी दुनिया चला जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ जरूर ला पाएगा। अब वह रहस्यमयी दुनिया का नक्शा जानना चाहता है। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ के बारे में सारी बात बताता है।
जैसे ही उस व्यक्ति को राजपाल की माँ की बीमारी का पता चलता है तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कुछ ही मिनट के अंदर कागज पर राजपाल को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। राजपाल को आधा रास्ता तो पता चल चुका था, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ना है वह नहीं जानता। फिर भी अपनी माँ के लिए मौत के रास्ते में सफ़र शुरू कर देता है। राजपाल अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल के रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। राजपाल उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक राजपाल का घोड़ा रास्ते में एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। राजपाल घोड़े से छलांग लगाकर कूदता है और पेड़ की जड़ की मदद से अपने घोड़े को बाहर खींचने का प्रयास करता है और काफ़ी देर तक जोर लगाने के बाद वह अपने घोड़े को बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन घोड़े की हालत बदतर हो जाती है और वह आगे चलने योग्य नहीं रहता। राजपाल का सफ़र अभी लंबा था, लेकिन यदि उसका घोड़ा साथ नहीं होगा तो उसके सफ़र की मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। इसलिए वह अपने घोड़े के साथ कुछ घंटे आराम करता है और जैसे ही घोड़े की हालत चलने लायक होती है तो राजपाल दोबारा अपना सफ़र प्रारंभ कर देता है। अब राजपाल की घोड़े की गति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर राजपाल का घोड़ा वहीं रुक जाता है। राजपाल आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल देता है और जैसे ही वह रास्ता बदलकर थोड़ा आगे पहुंचता है उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह अपने घोड़े को बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के चारों तरफ चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। भयंकर आवाज़ें आ रही थीं। राजपाल के अंदर घुसते ही चमगादड़ हवा में उड़ने लगते हैं। राजपाल हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक राजपाल का पैर फिसल जाता है और वह गुफा में बने एक गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। राजपाल को एहसास होने लगा था कि यह वही रहस्यमयी दुनिया है जहां वह पहुंचना चाहता था। राजपाल ने आज तक इतने खूबसूरत पेड़ नहीं देखे थे। राजपाल को निर्मल जल से भरी हुई एक नदी नज़र आती है, जिसके अंदर दिव्य जड़ी बूटियाँ उगी हुई थीं, जिसका पानी सुनहरा था। शायद उन दिव्य जड़ी बूटियों का असर उस पानी में आ गया था। राजपाल जैसे ही नदी के करीब पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि नदी में दैत्याकार मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छों को देखते ही राजपाल दहशत में आ जाता है। खतरे को भांपते हुए राजपाल नदी के किनारे आकर थोड़ा सा पानी उठाकर पी लेता है। जैसे ही राजपाल अमृत पानी पीता है वह ओजस्वी हो जाता है, मानो उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति समा गई हो। राजपाल बदल चुका था और अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। अमृत जल लेकर राजपाल अपने घोड़े के पास आता है और थोड़ा सा अमृत जल घोड़े के मुंह में भी डाल देता है। वह अमृत जल जड़ी बूटियों की दिव्य शक्तियों से भरा हुआ था, जिसकी एक बूंद मात्र से ही घोड़ा फुर्तीला हो जाता है और उछलने लगता है। राजपाल अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अब राजपाल को हर बात का आभास पहले से हो रहा था। उसकी सारी इंद्रियां जाग चुकी थीं। राजपाल को जितना समय जाने में लगा था, उससे आधे समय में ही वह जंगल से बाहर आ जाता है।
72 घंटों के सफ़र के बाद राजपाल अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और उन्हें वह जड़ी बूटियों से मिलकर बना अमृत जल पिला देता है। अमृत जल के असर से राजपाल की माँ तंदुरुस्त हो जाती है। अपनी माँ की तबीयत अच्छी होते देख राजपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजपाल की आंखों में आंसू देखकर माँ कहती है, बेटा क्यों रो रहा है? राजपाल कहता है, माँ रो नहीं रहा, यह खुशी के आंसू हैं। राजपाल ने अपनी माँ को अभयदान दे दिया था। यह बेटे का अपनी माँ के लिए सच्चा संघर्ष था। इसी के साथ यह रहस्यमयी दुनिया की कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।